हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला ही टॉपिक मैंने चूज किया है ब्लड रिलेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अक्सर बच्चों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाने वाला हूं जिसको ये टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, जो इसको स्किप करता होगा ये मैं नहीं करने वाला हूं, उसका ये टॉपिक फेवरेट बनना चाहिए। बहुत ही इजी तरह से मैं आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये वैलिड रहेगा, बिकॉज यहां पे मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले एक टाइप, फिर दूसरी टाइप एंड सो ऑन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और वो एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज यहां पे मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा। जो प्रीवियस कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और वही पैटर्न आपके भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बस आपने क्या करना है, रिलैक्स होके बैठना है और पूरी वीडियो को आपने एक बार जरूर देखना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम ब्लड रिलेशंस की बात करेंगे, यहां पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमेशा दो इंसानों के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा, जैसे ए और बी। अब क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे और ए और बी आपस में क्या लगेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे। लेकिन लास्ट पे हमेशा इन दो इंसानों के बीच में ही रिलेशन पूछा जाएगा। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है टू जीज का, जी और जी। इन दो जीज के बिना आप ब्लड रिलेशन पढ़ ही नहीं सकते हो। पहला जी हमें क्या कहता है, जेंडर। अगर आपको जेंडर पता नहीं है, मैं कहूंगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए को क्या लगेगा। जब तक ना आपको जेंडर पता होगा तब तक आप बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा जनरेशन। अब जनरेशन क्या होता है, जनरेशन होता है पीपल लिविंग इन अ सेम पीरियड, एक ही पीरियड में जो लोग रहते हैं। जैसे आप कहते हो हमारे जमाने में ऐसा होता था, यानी आप एक सेम पीरियड में रहते हो। आपके जो मम्मी पापा हैं या उनकी जो एवरेज एज के हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमारे जमाने में 10 रुपए में इतना सामान आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है जनरेशन। इन शॉर्ट अगर आप यहां पे याद रखोगे, जनरेशन मतलब जिनकी एवरेज एज सेम होती है ऑलमोस्ट, जैसे वाइफ, हस्बैंड, ये सेम जनरेशन में होते हैं, इनकी एवरेज एज ऑलमोस्ट सेम होती है। अब आप ये नहीं बताना है कि बहुत सारे अमीर ऐसे होते हैं जिनकी वाइफ होती है 20 साल की और हस्बैंड होता है 60 साल का। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने नहीं सोचना है। आपने सोचना है कि वाइफ और हस्बैंड एक ही जनरेशन में है। ठीक है, इसी तरह से भाई बहन एक ही जनरेशन में है। ठीक है, आपके जो बच्चे हैं वो एक ही जनरेशन में है। तो ब्लड रिलेशन में जेंडर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद जनरेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो ब्लड रिलेशन है वो आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है, वो आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज जो टीचर है ना, वो इनको आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में, जिससे ये सारा रिलेशन खत्म हो जाता है। हम इन रिलेशन को पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे, हम इनको खींचेंगे नहीं कि हमारी मामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारे मामू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारी जो मौसी है, हमारी जो फूफी है, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हम सब
इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हो आप देखो जरा आप अपने आप को, ठीक है। आपने यहां से ऊपर 2 जनरेशंस देखनी है, अपने से नीचे 2 जनरेशंस देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी जनरेशन में देखो, जरा मुझे बताओ आपकी एज के कौन कौन होते हैं। आपका भाई आपकी जनरेशन में, आपकी बहन आपकी जनरेशन का है। अब है इन-लॉ। अब देखो ये जो इन-लॉ है ना, ये क्या होता है, इन-लॉ बनता है शादी की वजह से, रिलेशन सेम रहता है। इन-लॉ लगता है जब आपकी शादी हो जाती है। पहले हो आप, अब आपकी शादी हो गई, आपकी हो गई वाइफ, ठीक है। अब जो आपकी वाइफ है, उनके जो भाई बहन है, उनके जो माँ बाप है, वो आपके क्या लगेंगे, वो भी सेम लगेंगे, लेकिन उनके साथ इन लॉ लगेगा, ठीक है। आप हो ब्रदर इन लॉ, यानी आपकी जो वाइफ है उसका भाई है ये। अगर आप फीमेल हो तो आपके जो हस्बैंड का भाई है हो गया इन लॉ, ठीक है। जब भी इन लॉ लगेगा आपने सिर्फ ये सोचना है, अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ का भाई होगा, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का भाई होगा। रिलेशन सेम रहता है, जो आपके सगे होते हैं, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गई, फादर हो गए, मदर हो गया, सिर्फ इन लॉ लगता है आपके वाइफ के अपने, ठीक है। अगर आप लड़की हो आपके हस्बैंड के अपने, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आपकी जनरेशन में कौन हो गया, भाई बहन हो गया, आपकी वाइफ हो गई, फिर वाइफ की सिस्टर, ठीक है, यानी जो आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई। इसी तरह से आपके वाइफ का भाई, अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का भाई, हस्बैंड, उसके बाद कजिन्स, ठीक है। अब कजिन्स किसको कहते हैं, कजिन हो गए जो आपके भाई बहन हैं लेकिन सगे भाई बहन नहीं है। जो भी आपका जो एक फैमिली है उसमें जिनको आप भाई और बहन कहते हो ना, वही है लेकिन आपके सगे नहीं है, उनको हम कहते हैं कजिन। जैसे आपके अंकल के बच्चे, ठीक है, आपके जो पुफी के बच्चे हैं, आपके जो मामा के बच्चे हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं। आपने ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है कि वो आपके मामा के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, कुछ भी याद नहीं रखो। जब मैं आपको फैमिली ट्री पढ़ाऊंगा आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में कोई ऐसा है जो आपका भाई बहन नहीं है, तो फिर वो कजिन होगा, या तो हस्बैंड होगा, ठीक है, या तो आपका भाई बहन होगा, या आपका हस्बैंड होगा। अब भाई बहन में 2 टाइप के हो सकते हैं, या आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं, या आपकी वाइफ की वजह से आपको भाई बहन है, यानी इन लॉ वाले। इनमें से अगर कोई भी नहीं है फिर वो आपका कजिन होगा, खत्म। अब आप अपनी जनरेशन से ऊपर आ जाओ। यहां पे क्या है, इस जनरेशन में या तो आपके फादर और मदर हो सकते हैं, या अंकल और आंट हो सकते हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं है। देखो फादर मदर, फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये किसकी वजह से है, शादी की वजह से है, ठीक है। ये भी आपके माँ बाप हैं, लेकिन आपकी वाइफ के माँ बाप, अगर आप लड़की हो आपके हस्बैंड के माँ बाप, खत्म। उसके बाद अंकल और आंट, इनमें से अगर कोई भी नहीं है, अगर मेल होगा तो अंकल, अगर फीमेल होगी तो आंट। अब आपके लिए यह जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आइदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंकल की बात करूं, वो अंकल मामा है, वो अंकल मौसा है, फूफा है, क्या है, उसको आपने देखना नहीं है। सिर्फ ये आपको देखना है, अगर मेल है या तो फादर होगा या फादर इन लॉ होगा, अगर इन 2 में से नहीं है फिर अंकल होगा, ठीक है। अब अंकल 2 टाइप के होते हैं, या तो आपको माँ की तरफ से होगा या आपके पापा की तरफ से होगा, यानी जिसको हम मामा कहते हैं, और पापा की तरफ से चाचा, यहाँ पे दोनों को अंकल कहते हैं। अगर भाई है किसका, पापा का भाई है, उसको हम कहते हैं पैटर्नल अंकल, पैटर्नल। और मम्मी की तरफ से एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, बस ये आपको याद रखना है। मम्मी की तरफ से है तो मैटरनल, पापा की तरफ से है पैटर्नल, ओके। हो गई ये वाली जनरेशन भी कंप्लीट। इसी तरह से आंट में भी आता है पैटर्नल या मैटरनल। फिर यहां से ऊपर
यहां से हो गया आपके पास ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। अगर इन दो में से नहीं है फिर हो गया ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट, हो गया खत्म। अगर आपके वाइफ के होंगे, अगर आप मेल पर्सन हो, आपके वाइफ होंगे, फिर लगेगा इन लॉ, यानी ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड अंकल ये तो नहीं होता है, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, इन्हीं दो के बारे में पूछा जाता है, ये दो के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको यहां से भी ऊपर जाना है तो वहां पे आपको लगाना है ग्रेट, ठीक है, सिर्फ ग्रेट इसमें ऐड होगा, बाकी ये सेम रहेगा। ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड अंकल, ग्रेट ग्रैंड आंट, बस कंप्लीट। अब यहां से नीचे आप आ जाओ, ठीक है, अभी आपने यहां से ऊपर देखा, अब यहां से आप नीचे आ जाओ। अब देखो आप हो, अब आपके नीचे क्या होगा, यानी आपसे छोटे कौन होंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, यानी सन और डॉटर। अगर आपने उनकी शादी की, जो शादी करके आगे, वो भी तो आपके बेटे बेटियां हैं। आपने लड़के की शादी की तो आपके पास बहू आ गई है ना, तो वो हो गई डॉटर इन लॉ, यानी वो भी आपकी बेटी है तो बेटी ही, लेकिन किसकी वजह से बेटी बनी है, आपके बेटे की वजह से, यानी उसने शादी की फिर वो बेटी बन गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास आपकी बेटी है, उसने आपकी उसकी आपने शादी कर दी, ठीक है ना, वो जो बेटा बन गया सन इन लॉ। सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपसे छोटे या तो आपकी बेटी हो गई या आपका बेटा हो गया, या उनकी वजह से जो बेटा बेटी बने, यानी डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ, खत्म कहानी। अगर आपके सके जो सन और जो आपके बेटे और बेटियां नहीं है, फिर किसकी हो सकती है, जो आपको अपने लगेंगे, वो हो सकते हैं आपके भाई या बहन, उनके बच्चे, क्योंकि वो भी तो आपके बच्चे हैं ना, आपके भाई बहन के बच्चे, तो उनको क्या कहोगे, नेफ्यू और नीस। बस इतना सा है, नेफ्यू हो गया मेल के लिए और नीस हो गया फीमेल के लिए, इतनी सी कहानी है। वरना यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, इनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे, कोई बोलेगा अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो इतना हमें क्या करना है यार, भतीजा हो भांजा हो, वो तो आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि आपकी जनरेशन से छोटा है, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। अच्छा मेरी जनरेशन से छोटा है, क्या हो सकता है, अगर मेल है या तो बेटा होगा या तो बेटा इन लॉ होगा, ठीक है, नहीं है फिर क्या होगा, नेफ्यू होगा, चाहे वो बहन का बच्चा है या भाई का बच्चा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, खत्म कहानी। और नीचे स्टेप जाओगे तो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी पोते पोतिया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक बार फिर रिपीट करना, फिर यहाँ पे देखना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, जितना आपको यहाँ पे डिफिकल्ट बनाया जा रहा था वो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको, यहीं पे मैं समझाने वाला हूं, यहाँ पे हम फैमिली ट्री समझेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हस्बैंड और वाइफ, यहां पे ये एक दूसरे को स्पाउस भी कहते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई मेल है वो कहेगा शी इज माई स्पाउस, ठीक है, तो फीमेल के लिए अगर कोई औरत होगी वो कहेगा ही इज माई स्पाउस, तो हस्बैंड के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाइफ के लिए भी इस्तेमाल होगा, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, ओके। फिर ब्रो सिस, ब्रदर सिस्टर, इनको हम सिबलिंग भी कहते हैं। भाई भाई को भी सिबलिंग कहते हैं, भाई बहन को भी हम सिबलिंग्स कहते हैं, ओके। अब यहां पे हम सीखेंगे फैमिली ट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री में सबसे पहले आपको यहीं पे मैं समझाता हूं, आपको कुछ चीजें याद रखनी है और इन्हीं को आप फिक्स करके याद रखो, बाकी जो आपने सीखे हैं उनको इरेज करो और यहां पे सीखो। जो भी मेल होगा इसको आप रखोगे प्लस, ठीक है, मेल को क्या रखोगे आप प्लस, फीमेल, फीमेल को आप रखना है माइनस, ठीक है। और जब भी शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ, मैं लिखूंगा एच और डब्ल्यू, हस्बैंड और वाइफ,
इनके बीच में आप इज इक्वल टू लगाओगे, यानी आपस में मिल गई जब इनकी शादी हो जाएगी। बस इन 3 नोटेशंस को आपने याद रखना है। प्लस मीन्स मेल, माइनस मीन्स फीमेल, इज इक्वल टू मीन्स शादी हो गई यानी वो हस्बैंड वाइफ है। ओके, अब हम समझेंगे फैमिली ट्री। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी की बेसिस पे समझने वाले। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे मदर का फैमिली ट्री कैसे हम बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट आप हो, आपका नाम है ए। आप अपनी मम्मी का फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपने देखना है आपकी मम्मी आपकी जनरेशन की है, आपकी जनरेशन से नीचे है या ऊपर है। ठीक है, जरा मुझे बताओ, आपकी मम्मी आपकी जनरेशन के कहां पे है? तो आपके जनरेशन के ऊपर है, यानी आपसे बड़ी है, तो आप लोग आपसे बड़ी ऐसे। फिर ये मेल है या फीमेल है? फीमेल, तो बनाओगे ऐसे माइनस, खत्म। इसी तरह से फादर का, आप हो, आपके फादर आपकी जनरेशन से ऊपर है, सिंपल याद रखो, आपसे बड़े हैं ना, तो भाई ठीक है, आपसे बड़े हैं, लेकिन है मेल, तो हो गया प्लस। ओके, अब आपको पेरेंट्स का बनाना है, आप हो, अब आपके पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स कैसे बनेंगे? जब वो आपस में शादी की होगी ना, यानी आपके पापा इज इक्वल टू आपकी मम्मी। इज इक्वल टू मीन्स शादी हो गई है मम्मी, पापा और मम्मी की, तो ये आपके क्या है? पेरेंट्स हो गए। अब मदर इन लॉ को कैसे बनाओगे? मदर इन लॉ भी आपकी मम्मी है, लेकिन किसकी वजह से है? आपकी वाइफ की वजह से। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड की वजह से, बस वैसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल ए, मैं आपको मान के चलता हूं प्लस, यानी आप मेल हो। अगर आप मेल हो तो मदर इन लॉ कैसे बनेगी? आपकी वाइफ की वजह से, तो सबसे पहले शादी करो, तो ये हो गई आपकी शादी। ठीक है, ये आपकी क्या है? वाइफ है। अब मदर इन लॉ होती है वाइफ की मम्मी, हो गई मदर इन लॉ, खत्म कहानी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल हो तो कैसे बनाओगे? यहीं पे मैं फीमेल के लिए बनाता हूं, मैं आपको नाम रखता हूं डब्ल्यू, ठीक है, और आप हो फीमेल। अब मदर इन लॉ किसकी वजह से बनेगी? आपके हस्बैंड की वजह से, यानी पहले आप करो शादी, ये हो गया आपका हस्बैंड, ठीक है। आपकी हस्बैंड की मम्मी, तो ये हो गई आपकी मदर इन लॉ, ये हो गई आपकी मदर इन लॉ। ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्या मुझे आप फादर इन लॉ का बना के दे सकते हो? जल्दी से करो जरा फटाफट। देखो, ये हो गए आप हो मेल, ठीक है, फटाफट से शादी करो, कर दी शादी आपने, ठीक है। अब आपकी जो वाइफ है उसके फादर हो गए फादर इन लॉ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हो लड़की, करो शादी जल्दी से, कर दी आपने शादी। फिर उनके जो पापा हैं वो आपके क्या हो गए? फादर इन लॉ। आराम से आप फैमिली ट्री बना सकते हो। जरा मुझे बताओ, कहीं पे आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है ना? बिल्कुल इजी है, और यही है कॉन्सेप्ट। ये समझ आ गया? समझो आपका ब्लड रिलेशन खत्म। अब हम समझेंगे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कैसे करेंगे। देखो, ग्रैंडफादर सबसे पहले आप हो, जरा मुझे बताओ ग्रैंडफादर आपसे कितना बड़ा होता है? ग्रैंडफादर आपसे 2 जनरेशन बड़ा होता है। सबसे पहले आपको अपने पापा बनाने पड़ेंगे, बनाओ अपने पापा, फिर उनके पापा, ये हो गए ग्रैंडफादर। अगर आपको मम्मी की तरफ से बनाने पड़ेगा, ये आपके पास हो गया पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर आपको मैटरनल बनाना पड़ेगा तो बनाओ, कोई मसला नहीं, आप हो, फिर हो गई आपकी मम्मी, फिर हो गई इनके पापा, ये हो गई पैटर्नल, ये हो गई मैटरनल। अब है ग्रैंड मदर,
ये हो गए आप, ये हो गए आपके फादर, और ये हो गई उनकी मम्मी। ठीक। अगर आपको मैटरनल बनाना होगा, ये हो गए आप, आपकी मम्मी, फिर उनकी मम्मी, तो हो गए हमारे पास मैटरनल ग्रैंड मदर। कितना इजी है जरा मुझे बताओ। अब हम देखेंगे भाई बहन कैसे बनाते हैं। ये हो गए आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लड़के हो, आपको बहन बनानी है, कैसे बनाओगे? आपकी जो बहन है ना, वो किस वजह से आपकी अपनी है, क्या मुझे आप बता सकते हो? वो आपके पेरेंट्स की वजह से अपनी है, यानी उनकी बेटी है, तभी तो आपकी वो बहन है। अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो आपकी बहन कैसे होती, है ना? यानी सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गए आपके पापा। पापा बनाओ या दोनों बनाओ या एक ही बनाओ, क्योंकि बेटी तो दोनों की है ना? तो ये हो गए आपके पेरेंट्स। ठीक है। अगर आपको बेटी बनानी है, सॉरी आपकी बहन बनानी है, तो वो इनकी बेटी होगी। अगर आपको अपना भाई बनाना होगा तो फिर वो इनका बेटा होगा। जितने मर्जी उतने बनाओ, खत्म। अब यहां पे आप शॉर्ट में कैसे करोगे? जब भी आपको करना है तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीधा जब आप ऐसे करोगे तो यहां पे मैं लिखूंगा ए, अगर मैं माइनस लिखूंगा मतलब ये आपकी बहन हो गई, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स है। अगर मैं बार बार ये लिखूंगा, जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी जैसी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह से आ गया, यानी उल्टा हुई, आपको पता चल जाएगी ये आपकी बहन है। अगर फिर आप यहाँ पे करोगे, ये आपका भाई है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे अंकल के बारे में। देखो, अंकल कौन कौन होता है? अंकल होता है, सबसे पहले मैं यहीं से बनाता हूं, आप। अंकल होता है आपसे आपकी जनरेशन से ऊपर, यानी आपकी फादर का जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाओ अपनी फादर या मदर, दो में से एक बनाओ। सबसे पहले अगर मैं फादर बनाता, अंकल कौन होगा? एस फादर का भाई। तो एस फादर का भाई हो गया आपका अंकल। या ऐसे हो सकता है, आप हो, आपका हो गया फादर, फादर की कोई बहन होगी। ठीक है, इस बहन का हस्बैंड होगा, वो भी आपका अंकल है। ठीक है, अगर हम मम्मी की साइड से देखेंगे, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, मम्मी का हो गया भाई, ये भी क्या है आपका अंकल है। ये हो गए आप, ये हो गई आपकी मम्मी। अब हो गई मम्मी की बहन, इस बहन का कोई हस्बैंड होगा, वो भी आपका क्या हो गया? अंकल हो गया। सिंपल। सेम जनरेशन में अंकल होते हैं। और अगर आप अंकल का फीमेल निकालोगे तो आंटियां निकलेंगी। ठीक है, तो आंटियों को आप आराम से आप निकाल सकते हो, और निकालना जरूर। ओके, अब हम बात करेंगे कजिन्स की। देखो, कजिन कौन होते हैं? आपकी जनरेशन के। ठीक है, सबसे पहले हो आप। अब कजिन जो है आपके सगे भाई बहन नहीं है। ठीक है, आपके अंकल के हो सकते हैं, या आपकी जो मम्मी है उनकी बहन के हो सकते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब कैसे हम करेंगे? सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपकी मम्मी, अपनी मर्जी से। आप चाहे पापा बनाओ, आपको अपनी चॉइस है। फिर मम्मी का कोई भाई होगा, इसके बच्चे, प्लस हो गई फीमेल, मेल, अपनी मर्जी से। या आप हो, आपके हो गए पापा, फिर पापा का कोई हो गया भाई, या हो गई बहन, अपनी मर्जी है। तो इनके जो बच्चे हैं, ये आपके क्या हो गए? कजिन्स हो गए। अब यहाँ पे आप ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ उनका बना सकते हो। कैसे? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रो इन लॉ। देखो, ये हो आप,
इन लॉ के लिए आपकी शादी जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी शादी है ही नहीं, फिर ये रिश्ते आपके हैं ही नहीं, खत्म कहानी। आपकी शादी, फॉर एग्जाम्पल आप मेल हो, आपने शादी कर दी, ठीक है। ब्रदर इन लॉ कैसे बनाओगे? आपकी जो वाइफ है उसका हो गया भाई, आपकी जो वाइफ है उसकी हो गई बहन, हो गया सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से अगर आप फीमेल हो तो आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको फैमिली ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है। अब हम यहां से आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी होंगे टाइप वाइज, ऐसा नहीं कि मिक्स होंगे, बिल्कुल टाइप वाइज कराएंगे। और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको हम अपनी माइंड में रखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है।